सम्माननीय सज्जनों एवं देवियों, सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, जान बूझ जो कपट करत है, तेहियस मंद न कोई। कहाँ कबीर तेहि मूढ़ को भला कौन विधि होई। किसी वस्तु की कीमत को जानबूझ करके जो उसके मूल्य को नहीं समझता, उसका सदुपयोग नहीं करता, तो साहब कहते हैं उसके समान भोला, उसके समान नादान कौन हो सकता है। कहाँ कबीर तेहि मूढ़ को भला कौन विधि हुई। ऐसे मूढ़ को, ऐसे बावरे का भला उद्धार कैसे होगा। साहब यहाँ दो शब्द का प्रयोग करते हैं, मंद और मूढ़। एक इस वचन के लिए जोर देते हुए, कहाँ कबीर तेहि जान बूझ जो कपट करत है, तेहियस मंद न कोई। कोई चीज़ हो जैसे बहुत मूल्यवान हो, हमें मिला हुआ है, लेकिन उसका हम सदुपयोग नहीं करते हैं। कपट ना करें, उसका सही उपयोग करें। चाहे वो धन मिला हो, घर मिला हो, लोग मिले हों, जब तक वो वस्तु मिली नहीं रहती तो उसका मूल्य समझ में आता है, और जब मिल जाती है तो उसको हम मूल्यहीन कर देते हैं, उसका उपयोग बढ़िया नहीं करते हैं। तो जो चीज़ है, शरीर आज हमें मिला हुआ है, तो इसका बढ़िया से बढ़िया उपयोग करना चाहिए। आज जो जीवन है, स्वास्थ्य मिला है, ये बुद्धि मिली हुई है, मन मिला हुआ है, अच्छे लोगों की संगति मिली हुई है। अगर ये सब के महत्व को समझते हैं तो फिर इसका बढ़िया से उपयोग करें, नहीं तो आजकल में तो ये सब खो ही जाएगा। तो जान बूझ जो कपट करत है, तेहियस मंद न कोई। कहाँ कबीर तेहि मूढ़ को भला कौन विधि हुई। वो कितना भोला है, कितना नादान है, जो ऐसे मूल्यवान चीज़ को पा करके भी उसका सदुपयोग नहीं करता। जैसे एक धोबी था, धोबी का काम था वो गधा पर कपड़े लाद करके नदी के किनारे जाता और कपड़े की गट्ठर उतार करके धोता और फैलाता, सुखाता और शाम तक फिर वापस आ जाता। यही उसका धंधा था। रोज़ जाता, कपड़े की लादी लाद करके दिन भर धोता, सुखाता और सब मोड़ माड़ करके शाम को गधे पर लाद करके अपना सारा कपड़ा घर आ जाता। एक दिन की बात, बारिश हुई थी, नदी के किनारे से वो उतर रहा था नदी की ओर, तो मिट्टी बही हुई थी बारिश के कटाव से। तो नई नई बही मिट्टी, अचानक उसे दिखा कि कुछ चमक रहा है, कोई चमकीला पत्थर। तो पास में चला गया, भाई बड़ा मूल्यवान जैसा बड़ा सुंदर एक पत्थर चमक रहा है, उठा लिया और लाया और एक रस्सी से बांध करके अपने गधे के गले में बांध दिया। उसने सोचा कि ये बड़ा सुंदर पत्थर है, हम गले में गधे के बांध देंगे, अच्छा लगेगा, ये प्यारा सा मेरा गधा है, इतना काम करता है। तो गले में बांध करके चल दिया। ऐसे ही रोज करता। एक दिन अचानक एक व्यक्ति मिल गया जो उन पत्थरों के कीमत को समझता था। तो रास्ते में जब मिला तो उसने कहा कि अरे भाई, ये क्या तुम लटकाए हो गधे के गले में। तो देखा तो उसे लगा कि ये तो बहुत कीमती चीज़ है। तो जो जौहरी था एक व्यक्ति, तो उसने समझ लिया कि ये कोई चीज़ शायद मूल्यवान है। तो उसने कहा कि भाई तुम इसको मुझे दे दो। कहा नहीं, मैं ऐसे कैसे दूंगा, नहीं दूंगा, ये मैंने अपने गधे के गले में बांधा है, अच्छा लगता है मुझे, मैं आपको नहीं दूंगा। कहा अरे भाई 10 रुपया ले लेना, दे दो।
कहा ना मैं नहीं दूंगा। बस उसका मूड 10 रुपया के बाद भी वो उस गले में बांधे हुए पत्थर को दिया नहीं। अंततः वो चला गया। रास्ते में एक दूसरा व्यक्ति मिल गया जौहरी। उसने देखा कि ये तो बहुत कीमती चीज़ है, तो उसने कहा कि भाई ये पत्थर मुझे दे दो, ये क्या तुम गले में बांधे हो गधे के? कहा नहीं दूंगा। कहा अरे मैं 100 रुपये देता हूँ आपको, कहाँ चाहे जो हो, मैं 100 रुपया में भी नहीं दूंगा, मुझे अच्छा लगता है, मैं अपने गधे के गले में बांधा हूँ, आपको नहीं दूंगा। और फिर वो नहीं दिया। अंततः आगे चला जब रास्ते में अचानक एक और व्यक्ति मिल गया। वो समझ गया कि ये तो बहुत कीमती चीज़ है, और उसने कहा कि भाई ये पत्थर मुझे दे दो, 10,000 रुपये ले लो। तो दे दिया 10,000 रुपये। उसको तो फ्री मिली हुई थी चीज़, जो अब कोई 10 रुपया दे रहा था, अब 10,000 कोई देने लग गया, तो उसे तो बहुत खुशी हुई कि 10,000 रुपये बहुत होता है, तुरंत दे दिया। आगे बढ़ा तो वो पहले वाला जौहरी मिल गया जो 10 रुपया कीमत लगा रहा था। तो कहा भाई वो पत्थर कहाँ है तुम्हारा? ओ मुझसे 1,000 रुपया ले लो। तो उसने कहा कि मैं नहीं दूंगा 1,000 रुपया में, और ये तो लाखों रुपया की चीज़ है। तो अंततः वह व्यक्ति कहा कि तुम ठगा गए। उसने पूछा कि तुम कितने में बेचे? तो उसने कहा कि मैं 10,000 रुपया में। कहा अरे बेवकूफ़, तू ठगा गया, वो लाखों रुपए की चीज़ थी, क्योंकि बहुत मूल्यवान चीज़ थी, और तू 10,000 में दे दिया। तब उस धोबी ने कहा कि ठगाया तो तुमने, मैं कैसे ठगाया? मुझे तो फ्री में 10,000 रुपया मिल गया, और तुम तो उसकी कीमत को जब जानते थे कि ये लाखों रुपया का है, और फिर भी 10 रुपया लगा रहे थे, तो कौन ठगाया? लाखों की चीज़ को तुम 10 रुपया लगा रहे थे, तो ठगाए तो तुम। और मेरे लिए तो फ्री का पत्थर था वो पत्थर, और 10,000 रुपया मिल गया, तो कौन ठगाया? साहब कहते हैं जानबूझ जो कपट करत है, जो जानबूझ करके मूल्यहीन चीज को, मूल्यवान चीज को मूल्यहीन समझता है, वो कितना धोखा खाता है। हम लोगों का जीवन कितना मूल्यवान है। आज इस जीवन को पा करके क्या क्या नहीं कर सकते, सारी संभावनाएं हैं। इस जीवन को पा करके हम व्यापार कर सकते, किसानी कर सकते, दुकान चला सकते हैं, इंजीनियर, डॉक्टरी आदि कर सकते हैं, ये भौतिक उन्नतियां कर सकते हैं। इस जीवन को पा करके संगीत में आगे बढ़ सकते हैं, गायन में आगे बढ़ सकते हैं। इसी जीवन को पा करके करोड़ों रुपया धन भी कमा सकते हैं। ये सब में संदेह भी है, कर सकते भी हैं, कई कारणों से नहीं भी कर सकते। लेकिन एक चीज है कि जो पूरा का पूरा कर सकते हैं, दुख से सर्वथा मुक्त कर सकते हैं। इस मानव जीवन को, चाहे नर हो या नारी हो, अगर दिमाग खराब नहीं है, हम विक्षिप्त नहीं हैं, तो हम पूरी तरह से अपने दुखों को मिटा सकते हैं। तो दुखों को मिटाने के लिए क्या करना चाहिए? ये मानव जीवन मिला है, संत गुरु मिले हैं, सही समझ मिली हुई है, और यह भी हम जानते हैं कि इसी जीवन में यह काम हो सकता है, और यह काम के लिए धन चाहिए, इतनी योग्यता चाहिए, इतना बड़ा परिवार चाहिए, और इतनी पढ़ाई लिखाई चाहिए। इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है, बस लगन चाहिए, और दुखों को मिटाने के लिए पुरुषार्थ चाहिए। बिना पुरुषार्थ किए नहीं होगा, और पुरुषार्थ करने के लिए अमुक उम्र चाहिए, यह भी जरूरी नहीं है। सारी संभावना के दरवाजे खुले हैं, आत्म कल्याण के लिए समस्त दरवाजे खुले हैं, तो हम करते क्यों नहीं?
यही तो है आश्चर्य कि सब कुछ सामने मिला है, धन मिला है, खाने पीने की चीज़ें मिली हुई हैं, संत गुरु मिले हुए हैं, और शरीर मिला हुआ है, मन अच्छी समझ मिली हुई है, सद्ग्रंथ सिद्धांत मिले हुए हैं, और फिर भी हम उसका उपयोग नहीं करते हैं। कोई पक्षी हो और उसको खाने के लिए आहार रखा हो, पानी रखा हो, और सब कुछ है, और वो खाए ना और पानी पिए ना और भूखों मर जाए, तो आश्चर्य है ना। ऐसे हम लोग हैं, सब कुछ है, संत गुरु मिले, सिद्धांत मिला, और शरीर मिला, समझ मिली, और संगति मिली, और सहयोगी मिले, और फिर भी भूखों मर रहे हैं, फिर भी दुखी हैं, अब भूखों प्यासे पीड़ित छटपटाते हुए जलते हुए हम यहाँ से चले जाते हैं। एक नहीं लाखों करोड़ों चले गए। जो दुख है, जो विपत्ति है, उन विपत्तियों में हम सफल हो जाते हैं, और जो सुख शांति है उसमें असफल हो जाते हैं। कितना आश्चर्य है। लड़ाई झगड़ा चिंता भय विवाद, हाय हाय तू मैं, आपाधापी मारकाट हिंसा हत्या, इन सब में कितनी कठिनाइयाँ हैं। विषय विकारों में लग करके कितना आदमी मेहनत करता, कितनी कठिनाइयाँ, कितनी बदनामी, कितना दुख, और कितना शक्ति का संचय किया जाता है, और सारी संचय की हुई वर्षों वर्षों की शक्ति व्यर्थ में नष्ट हो जाती है। कोई 10-20 साल तक दूध इकट्ठा कर करके घी तैयार करे, और उस घी तैयार किए हुए घी को अंतिम में ले जा करके नाली में डालावे, तो क्या समझदारी है उसकी। यही होता है। 10-20 साल 25-50 साल हम योग्यताओं को तैयार करते हैं, बुद्धि की योग्यता, धन की योग्यता, परिवार की योग्यता, और सब प्रकार की योग्यताओं को तैयार करते हैं, और उसके पश्चात फिर चिंता तृष्णा मोह भय की नाली में सारी योग्यता को समाप्त कर दिए, और लड़ झगड़ के उलझ करके पश्चाताप करते हुए चले जाते हैं। कितना हम धोखा में रह जाते हैं। इसलिए जीवन के मूल्य को समझना चाहिए, और मूल्यवान जीवन वही है अपने पास से शुरू करें। खुशियाँ सबसे पहले, हर घाटा उठा करके भी प्रसन्नता को हमें सुरक्षित करना चाहिए। तो अपने मन की प्रसन्नता, और ये घर से शुरू करें, अपने भाई बंधुओं में, माता पिता में, पति पत्नी में, देवरान जेठान में, अपने साथियों में, जहाँ हैं खुल करके प्रसन्नता के साथ बोल कर बतिया कर रहें। बातें कभी बंद नहीं होना चाहिए। दुख के और निराशा के ये कारण हैं, बातों का बंद हो जाना, विचार आदान प्रदान बंद हो गया, तो फिर जो स्रोत थे, जैसे कि ये कमरा है, कमरा में अगर अपोजिट उल्टे खिड़की ना हो, वेंटिलेशन ना हो, तो हवा आएगी किसी तरफ से और वो घुमड़ेगी उसी में और जाएगी नहीं, तो वातावरण गंदा हो जाएगा, कमरे का मसमसाता रहेगा। लेकिन एक तरफ से आवे दूसरी तरफ चली जाए हवा, तो कमरा का बढ़िया वातावरण रहता है, और वहाँ फिर किसी प्रकार का घुटन नहीं होता, और रहने वाले का स्वास्थ्य अच्छा रहता है, ताज़ा हवा मिलती है। ऐसे ही विचार आवे जाएं, पति पत्नी हैं, भाई भाई हैं, पिता पुत्र हैं, विचार अपनी बात का है, उनकी बात सुने तो सफाई होती रहती है अंदर की, और मन हल्का बना रहता है। इसलिए विचारों का आदान प्रदान होना चाहिए, बातें बंद नहीं होना चाहिए। नहीं तो फिर ये बातें ऐसी होती हैं कि पेट फुला देती हैं। 1 किलो 2 किलो आदमी पचा लेता है दिन भर में भोजन, लेकिन बात नहीं पचती है और आदमी परेशान हो जाता है। एक राजा था, तो
राजा सब समय सिर में पगड़ी बांध करके रखता था, कोई देख नहीं सकता था उसके सिर को। एक बार की बात, अब उसे बाल बनवाना हुआ तो बाल पगड़ी बांध करके तो बाल नहीं बनवा सकता। तो नाई को बुलाया, आया नाई और कहा कि भाई बाल बनाओ हमारा। तो जैसे ही पगड़ी खोला तो नाई देख करके आश्चर्य रह गया। कहा क्या टकर टकर देखता है? कहा अरे साहब ये क्या कहूँ, ये तो आश्चर्य की बात है। तो राजा के सिर में सींग थी एक। तो कहा चुप बेवकूफ कहीं का, अगर किसी से कहा तो तेरी खाल खिंचवा लूंगा, और किसी से कहना नहीं, चुपचाप बाल बना। अब परेशान, बाल तो बना दिया ना, राजा चला गया और लेकिन धमकी दे दिया कि किसी से कहा तो तेरी खाल खिंचवा लूंगा, जिंदा नहीं बचेगा। अब वो 1 दिन 2 दिन 10 दिन बीता, अब बिना कहे उसे रहा न जाए और बीमार हो गया, पेट फूल रहा है। तो सोचा कि मैं ऐसे ही मर जाऊंगा, ये भोजन नहीं पच रहा है और पेट मोटा मोटा फूला फूला है, ना नींद आ रही है, ना शौच साफ हो रहा, अब क्या करूं, ये तो ऐसे ही मर जाऊंगा। अब बता दूंगा किसी से तो राजा मरवा देगा, बड़ी आफत है, अब क्या करूं। उसने सोचा कि मरना तो है ही है, तो क्या पेट फुला करके मरें, अब जो होगा सो होगा, अगर कह देते हैं राजा जान जाएगा तो वही मरवा देगा, हम अपने से जानबूझ कर क्यों मरें। तो चला गया एक जंगल में, एकांत घोर जंगल में, और एक सरई के पेड़ सूखा हुआ था, डाली उसका पेड़ कटा हुआ, उसी पर बैठ गया और जोर से बैठ कर एकांत में, दूर कई किलोमीटर तक कोई भी व्यक्ति नहीं, घोर जंगल ही था, और वहीं बैठ करके जोर से कह दिया राजा के सिर में सींग, राजा के सिर में सींग, राजा के सिर में सींग। तब उसका पेट हल्का हुआ और संतोष हुआ और फिर वापस आ गया, खुश रहा। अब इधर क्या हुआ, राजा का मन हुआ कि एक सभा करवाएं, छोटी सी सभा, और संगीत बाजा बजे, आनंद आवे। तो बुलाए गए कलाकार और फिर आए, बजाने वाले बजाने लगे, गाने वाले गाने लगे। तो तब फिर एक जो सरंगी वादक था, वो जब एक बार रेता अपनी सरंगी तो कहता है राजा के सिर में सींग। तब राजा के कान खड़े हो गए कि अरे कौन कह दिया, किसने जाना कि राजा के सिर में सींग। तब फिर मजीरा वाला बजाया जोर से, कहा किन्ने कहा, किन्ने कहा। मजीरा बजता है तो ऐसे होता है ना। तब तबला बजाने वाला कहा झब्बू नौआ, झब्बू नौआ, झब्बू नौआ। तो उस नाई का नाम था झब्बू नाई, तो कहा झब्बू नौआ। तब उसको पता चल गया, और सब लोग बैठे थे वहीं, झब्बू नाई भी बैठा था। तब राजा को पता चल गया तुरंत कि किसने कहा, कहाँ और तो कोई जाना नहीं, एक नाई ही जाना था कि राजा के सिर में सींग। और फिर ये कहा किन्ने कहा, तो बता दिया तबला कि झब्बू नौआ। तब झब्बू नौआ हाथ जोड़कर खड़ा हुआ कि हुजूर क्षमा करें, और मैं जहाँ बताया मैं जीवित नहीं रह सकता था, इतना तकलीफ हो गई थी, लेकिन मैं एकांत जंगल में जा कर के कहा और फिर भी ये कैसे आवाज़ आ रही है। तो उसका कारण यही था, कहने का मतलब, ये कहानी का भाव यही कि यहाँ कोई भी बात छिपती नहीं है। जंगल में वो वृक्ष, उसी की लकड़ी आई, उसी का तबला बना, उसी का ढोलक बना, उसी की सरंगी बनी, और वो आया। एक शब्दों को समझाने के लिए कहानी है कि कोई बात छिपती नहीं है। तो हम अपने जीवन के मूल्य को समझें, बातों को पचाना सीखें। जहाँ रह रहे हैं, जिन लोगों के बीच रह रहे हैं, उसमें प्रेम का वातावरण हो, एक दूसरे की सहायं, एक दूसरे के साथ हंसी खुशी अपनावें। अपने गुरुदेव जी कहा करते थे कि घर में 24 घंटे में कम से कम एक बार हंसी का कहा मच जाना चाहिए। आपस में बातें कहें, विचार कहें, और दिन भर में सब कोई दुकान में, कोई घर में, कोई किचन में,
और कोई ऑफिस में, जहाँ तहाँ हैं सब, और सब अपने अपने वर्कलोड से लोडेड है, और बोझिल बोझिल मन बनाए हैं, और घर में आवें तो ऐसी कुछ बातें कहें कि सब ठहाका मार के हंस दें एक बार, तो मन की ग्रंथि खुल जाती है, आपस में आनंद आ जाता है और दिन भर का बोझ उतर जाता है, मन फ्री और तन भी फ्री हो जाता है। देखो आजकल तो तन फ्री करने के लिए नकली हंसी क्लबों में होते हैं, हा करते हैं लोग झूठे। तो खुल करके जीने की ज़रूरत है, आपस का मेल मिलाप होना चाहिए, और जब तक ये नहीं होगा तब व्यवहार में आनंद नहीं आएगा। और जब कम से कम हम आपस में हंसी खुशी नहीं अपना सकते तो ध्यान क्या लगेगा। कोई किसी से विवाद करके आया हो और ग्रंथ पढ़े लगे तो मन लगेगा, वो पन्ना पर पन्ना पलट जाएंगे लेकिन कुछ अंदर नहीं जाएगा। विचार ही ताला बन जाते हैं और हमारे अंतःकरण में वो लाख हो जाता है, बातों का वेग वो लाख कर देता है अंतःकरण को, और काम होते जाएंगे लेकिन अंदर में कुछ प्रवेश नहीं करेगा। और विवाद करके कहीं आवे, कहा सुनी करके आवे कोई, और फिर ध्यान करें, ध्यान भी नहीं लगेगा, कुछ नहीं होना है। इसलिए सबसे पहले अपने मन को फ्री, नरम, कोमल बनाना चाहिए, और वो व्यवहार से शुरू होता है। गुरुदेव जी कहा करते थे, व्यवहार की शुद्धि ही परमार्थ की सिद्धि है। ये सूत्र है, अपने दरवाजे पर लिख करके टांग देना चाहिए। व्यवहार की शुद्धि ही परमार्थ की सिद्धि है। परमार्थ अपने आप में कुछ नहीं है, व्यवहार का शुद्ध होना ही परमार्थ है। व्यवहार कैसे शुद्ध हो? खान पान उचित हो, पवित्र हो, साफ सफाई के साथ खाएं, अंडा मांस मछली आदि तो हो ही नहीं, नशा दुर्व्यसन भी ना हो, ये सब सही हो। और वाणी शुद्ध हो, मिठास, प्रेम, आदर, सम्मान, भाई साहब, भैया जी, माँ जी, बेटा और आगंतुक, आइए साहब पधारिए, सबके लिए संबोधन मिठास के संबोधन होने चाहिए। वाणी देखो, उसमें कोई खर्चा नहीं लगता, कोई मेहनत नहीं है और कोई पढ़ाई की ज़रूरत नहीं है। कोई पढ़ा लिखा हो तब वो माँ जी कह सके, भैया जी कह सके, पिताजी कह सके, पापा जी कह सके, गुरु जी कह सके। पढ़ाई लिखाई की ज़रूरत है इसमें। अब अनपढ़ हो तो ना कह सके। बिना पढ़ाई लिखाई के लोग जब गाली दे सकते हैं, लड़ाई कर सकते हैं, शराब पी सकते हैं, तो क्या मीठा बोलने के लिए, दया क्षमा का उपयोग करने के लिए, शुद्ध पवित्र खान पान रखने के लिए और बड़ों का आदर सम्मान करने के लिए पढ़ाई लिखाई की ज़रूरत पड़ेगी। अपने जीवन को बदलने के लिए बाहरी कोई योग्यताओं की ज़रूरत नहीं है। हम जहाँ हैं, जिन लोगों के बीच हैं और जो विचार है उतने में ही हम सम्यक जीना चाहें तो अपने जीवन को बदल सकते हैं। इसलिए व्यवहार पहले ठीक हो, और जब व्यवहार ठीक हो जाए तो परमार्थ अपने आप वो चल करके आ जाएगा, मन में शांति आएगी और फिर सद्गुण सदाचार आ जाएंगे और आनंद जीवन में, यही फिर परमार्थ के फल फूल खिलने लगेंगे। इसलिए इस प्रकार से हम अपने जीवन को कसें, बनावें, सजावें, संवारें। घर को सजाना, कपड़े को सजाना, गाड़ी को सजाना, दुकान को सजाना एक कला है, लेकिन जिंदगी को सजाना एक अद्भुत कला है। जिंदगी को कोई लोग सजा पाते हैं, और जिंदगी कपड़े से, चेहरे पाउडर से नहीं, सद्गुणों से सजती है। गुण और सद्गुण। गुण है कपड़ा सिलने का गुण, भोजन बनाने का गुण, नाचने का गुण है, भाई बड़ा गुण है, बड़ा यार नाचता है, गाने का गुण, प्रवचन करने का गुण, लेकिन सद्गुण है दया, क्षमा, भक्ति, शील, संतोष, प्रेम आदि। तो सद्गुणों में हम अपने को रमावें, और जब ऐसा करेंगे तो देश काल निरपेक्ष सुगंधी फिर जीवन से निकलेगी। फूल की सुगंधी तो हवा के अनुकूल दिशा में चलती है, सद्गुणों की सुगंधी उल्टी दिशा में चलती है। और यहाँ बैठे हैं दूर दूर, और इस शरीर के बीतने के बाद भी वो सुगंधी फैलती रहेगी। इसलिए हम उस सुगंधी से जीवन को सुवासित करें
और सदाबहार प्रसन्नता को जीवन में स्थापित करें। बस बोलिए सद्गुरुदेव की जय।